नमस्कार दोस्तों आज बापू को याद कर लेते हैं। 30 जनवरी शहादत का दिन, और इसी दिन हे राम कहते हुए चिर निद्रा में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सो गए थे। स्वाभाविक है कि इस दिन को हम आज भी उसी गरिमा के साथ मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और प्रार्थना सभाएं जो 30 अगस्त की जो परंपरा थी उसी परंपरा के अनुसार अब राजघाट पर होती हैं। पहले बिरला हाउस में हुई थी पहली जो शोक सभा थी, और उसके बाद फिर राजघाट स्थायी रूप से एक ऐसा समाधि स्थल बन गया जहां प्रति वर्ष देश की ओर से देश के प्रमुख नेतागण, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग वहां पर जाते हैं और अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इधर दोस्तों जो थोड़ी सी नई जानकारी जो बांटने वाली है वो ये है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहां एक वक्त में इनको एक कनिंग बनिया कहा गया था और इन्हें कभी भी श्रद्धा पूर्वक याद नहीं किया जाता रहा था, यहाँ तक एक वहाँ किताब सिलेबस की किताब सिर्फ इसलिए बैन कर दी गई कि उसमें गांधी को भी शामिल किया गया था। तो ये स्थिति भी थी। अब ये स्थिति थोड़ी सी बदली है। अब बहुत सारे वहाँ के विद्वान और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस बारे में फिर से एक विचार कर रहे हैं, और जिन्ना के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनके जीवनीकार इश्तियाक अहमद साहब ने एक नई किताब लिखी है कि वाई आई कंसिडर गांधी ए ग्रेट महात्मा। और ये किताब बिल्कुल नए सिरे से बापू की जो देन है, जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस भारतीय उपमहाद्वीप के, उस पर नए सिरे से विचार करती है। एक वक्त था वहाँ रावलपिंडी में और कराची में बापू के बुत भी लगे हुए थे, प्रतिमाएं, और एक प्रतिमा को लोग जब दंगाई तोड़ने के लिए गए तो स्वयं जिन्ना को जब पता चला तो वो उस स्थान से दंगाइयों को खदेड़ने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किए और मूर्ति को, प्रतिमा को टूटने से बचाया भी। लेकिन बाद में बहरहाल वहाँ से मूर्ति हटा दी गई, और रावलपिंडी से भी अब गांधी की कोई भी पुरानी मूर्ति वहाँ पर भी नहीं है। ये जाहिर है ये होना ही था। सिर्फ एक प्रतिमा, गांधी की फ्रेम किया हुआ चित्र और एक छोटा सा बस्ट, छोटा सा बुत, ये हमारे भारतीय हाई कमीशन अर्थात उच्चायोग में ज़रूर अंदर रखा हुआ है। वो बात अलग है। वो इसलिए भी है कि राष्ट्रपिता है हमारे, और उसी देश का जब उच्चायोग है तो वो यही बात होगी उसमें। मित्रों, कुछ वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी, इस बात पर भी आश्चर्य करते हैं कि पाकिस्तानी इतिहासकारों ने इस बात पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया कि जब 1947 के दंगे हुए, विभाजन के समय जब दंगे हुए, तो उस वक्त बापू कहाँ थे? बापू दिल्ली के जश्नों में शामिल नहीं थे। उस वक्त वो नोआखली में और कलकत्ता में और कुछ अन्य स्थानों पर सत्याग्रह में लगे हुए थे। इसलिए सत्याग्रह भी इस बात को लेकर कि जो भी अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को बिल्कुल सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए, और इस बात के लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी, आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। और बंगाल में बड़ी विकट स्थिति थी। वहाँ उनकी एक शर्त थी कि मैं ये अनशन पे बैठूंगा शांति स्थापना के लिए, लेकिन मेरे साथ सोहरावर्दी को भी बैठना पड़ेगा। सोहरावर्दी कौन थे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे बाद में, और सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। और बापू को लगता था कि दंगे जो हैं वो दोनों तरफ से होते हैं। जब तक मुस्लिम लीग के नेता उनके साथ नहीं बैठेंगे वो शांति स्थापना के लिए भूख हड़ताल नहीं करेंगे। तो सोहरावर्दी को भी मजबूरन बापू के साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा था, और आखिर वो भूख हड़ताल तब टूटी जब दंगे बिल्कुल समाप्त हो गए और लोगों ने आकर स्वयं, दंगाइयों के संगठनों ने आकर स्वयं बापू से प्रार्थना की कि हम लोग ये इस बात की शपथ उठाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, और ये आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। बहरहाल एक उसमें विशेष रूप से जो इश्तियाक साहब ने एक बात और उसमें जोड़ी है, वो कि आप इस ऐसे व्यक्ति को आप श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने से कैसे मुनकिर हो सकते हैं।
जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना सभा में कुरान की आयतें भी पढ़वाता था, वो राम धुन भी गाते थे और राम धुन के बाद बाकायदा एक मौलवी जो है वो कुरान की आयतें भी पढ़ता था। उनका एक दृष्टिकोण था, नज़रिया था कि सर्वधर्म संभाव जब तक नहीं होता, जब तक इस देश में माहौल वैसा नहीं बनता, तब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती। और दूसरी बात, इश्तियाक साहब ने कुछ बातें और भी उठाई हैं कि जिस व्यक्ति ने शुरुआती दौर में पाकिस्तान को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने की मांग का भी समर्थन किया, जिस व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना सभा में कुरान की आयतें भी पढ़वाई, और जिस व्यक्ति का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जिसको हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति का बेटा अपना इस्लाम में दीक्षित हो गया था, हरिलाल गांधी। तो ये एक विशेष घटना है और इस घटना का, इन सारी घटनाओं के मद्देनज़र अब वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी नए सिरे से बापू की भूमिका का पुनर्पाठ करने में लगे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। शुक्रिया।